हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, मतलब एजेस से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो बहुत सारा कन्फ्यूजन इस टॉपिक में बच्चों को रहता है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको एक एक चीज़ आपको यहाँ से क्लियर करूँ। जो भी आपके जो HP स्टेट पुलिस एग्ज़ाम की बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा है या जो बिहार पुलिस की प्रिपरेशन कर रहा है, माय डियर, आपके एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल रहता है वही लेवल मैं इस सेशन में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और स्पेशल मैं उस बच्चे से भी बात करना चाह रहा हूँ जो बच्चा अभी फ्रेशर है, जिसने अभी बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट किया हुआ है, अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए माय डियर ये बहुत ही स्पेशल क्लास रहने वाली है। अगर उस बच्चे को बिल्कुल भी इस चैप्टर का कोई नॉलेज नहीं है तो उस बच्चे को स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि वो एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखे। अगर उसको लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम रहता है, अगर वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स हैं, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बात करूँगा। यहाँ पे अगर लिखा मैंने यहाँ पे इंग्लिश में है तो मैं हिंदी में भी बताऊँगा, तो आप वीडियो को पॉज करके उसको हिंदी में आप लिख लें, साथ साथ में आप नोट्स भी बनाने की कोशिश करें मैंने। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको एक एक चीज़ क्लियर करवाऊँ, ठीक। और जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा तो एक अल्टीमेट कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरा हुआ होगा मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे आज एक इसका बेसिक पार्ट, कि ये बेसिक पार्ट है क्या चीज़, आप सबको पता है लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करूँगा आप सबसे, है ना। देखें, ये आपके पास है प्रेजेंट टाइम, ये आ गया पास्ट और ये आ गया फ्यूचर। मतलब प्रेजेंट टाइम जो टाइम आज हम जी रहे हैं, जिस पल में आज हम जी रहे हैं, वो पल है हमारे लिए वर्तमान, ठीक है। और फ्यूचर हम किसको कहते हैं, जो आने वाला समय है, आने वाले 1 साल के बाद, आने वाले 2 साल के बाद हम कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे, किस पोजीशन में हम लोग होंगे, दिस इज वो क्या है हमारा फ्यूचर, जिसको हम कहते हैं भविष्य का। पास्ट का मतलब क्या है कि जो ज़िंदगी हमने जी ली है, ठीक है, जो टाइम हमारा गुजर गया उस टाइम को हम क्या कहेंगे, पास्ट कहेंगे, और हिंदी में हम इसको कहते हैं भूतकाल। तो सबसे पहले आप देखें कि प्रेजेंट में अगर आज हम x ईयर्स के हैं, सपोज करो आज मेरी एज x ईयर्स है, आपकी एज मान लीजिए x ईयर्स है, तो आने वाले फ्यूचर की बात हो रही है ना, ये सारा जितना भी लिखा है आफ्टर n ईयर्स, कि n ईयर्स के बाद कितने साल के हो जाएंगे। आफ्टर का मतलब तब भी आपने आगे चलना है, n ईयर्स लेटर, लेटर का मतलब भी आपने आगे चलना है, हैंस का मतलब भी है आपने आगे आना है, और नाउ का मतलब भी क्या होता है, हमने आगे आना है। इंग्लिश मीडियम में ये 4 शब्द यूज़ करता है एग्जामिनर, इसका मतलब होता है हमने आगे चलना है, ठीक है। हिंदी में मैं सीधा कह देगा के बाद कह देगा। उसके बाद जब ये चीज़ होगी कि आज अगर x साल के हैं तो आने वाले n सालों में कितने होंगे, x प्लस n, ठीक है। हम फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस लगेगा, ठीक है, हम आगे चल रहे हैं तो प्लस लगेगा। आज हम 1 साल के हैं तो बिफोर n ईयर्स, n ईयर्स बिफोर का मतलब क्या है, पहले, पीछे। n ईयर्स एगो का मतलब, एगो का मतलब भी क्या है, पहले। उसके बाद n ईयर्स अर्लियर, अर्लियर का मतलब भी क्या है, पहले। कि आज हम 1 साल के हैं तो पिछले 2 साल पहले कितने साल के थे, या n साल पहले कितने साल के थे, तो आप क्या करेंगे, जो आज के टाइम दे रखा है उसमें आप क्या करेंगे, n को माइनस कर देंगे, n जो भी दे रखी है उसमें माइनस करा देंगे। मतलब फ्यूचर में आएंगे तो आपने प्लस करना है और पास में जाएंगे तो आपने माइनस करना है। तो जिस बच्चे की सब क्लियर नहीं है, जो मान लो जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज का बच्चा है, उसके लिए मैंने इतने डीप से समझाया ताकि उसको ये चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको देखना चाहते हैं, थोड़ा समझना चाहते हैं, इसको समझ लें, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन में एंटर करने जा रहा हूँ। माय डियर, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है। देखो, पिता की आयु, कहता है कि पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। मैं हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों यूज़ करूँगा, हिंदी में लिखूंगा तो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूँगा। जो बच्चा जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वीडियो को पॉज करके साथ साथ में वो उसको हैंड राइटिंग भी लिख लेना। कि कहता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है और उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 48 वर्ष है, ठीक है। तो पिता की आयु ज्ञात करें। कहने का मतलब क्या है मेरा कि माय डियर, अगर हिंदी में लिखा है तो इंग्लिश वाला बच्चा नाराज ना हो, और अगर मैंने इसको इंग्लिश में लिखा तो हिंदी वाला बच्चा नाराज ना हो। दोनों लैंग्वेज को यहाँ पे कंफर्टेबल लेके चलूँगा मैं, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज में लिखवाना मेरे लिए टफ है, तो एक लिखूंगा तो एक को ट्रांसलेट कर दूंगा। तो जिसमें बच्चा जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में उस चीज़ को राइट डाउन कर लेना। तो पहला क्वेश्चन देखें, कहता है कि द फादर इज, देखो द फादर एज जो भी है आपके पास वो 3 टाइम्स है अपने सन की एज के, है ना। तो आप इसको बनाएंगे कैसे, आप सबसे पहले देखो इसको बनाने के 2 तरीके हैं आपके पास। आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फादर और सन की बात हो रही है, कि जो फादर है वो अपने बेटे का 3 गुना बड़ा है। 3 गुना बड़ा है मतलब क्या हुआ कि अगर हम सन को x मान लें तो फादर को कितना मानना पड़ेगा, 3x मानना पड़ेगा। दोनों चीज़ों से कराऊंगा, ठीक है। सन को x माना तो फादर कितना हो गया, 3x का हो गया। ये क्या हो गया, इसका रेशो है। अब क्वेश्चन में क्या बोला इसने, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग कितना हो, 48 वर्ष हो। तो ये जो टाइम चल रहा है ये वर्तमान चल रहा है इसका, तो इनकी आयु का जो योग है इस टाइम पे, योग का मतलब इन दोनों का प्लस कर दें तो योग कितना हो गया इसका, 4x। और ये 4x की वैल्यू कितने के बराबर है आपके पास, 48 के बराबर है। ये कहने का मतलब था कि उनकी जो वर्तमान आयु ये है, इनका योग किसके बराबर है, 48 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको, 48/4 लिखेंगे।
ये कटा तो कितना आ गया आपके पास 12। तो एक्स की वैल्यू कितनी मिली आपको 12। जैसे एक्स की वैल्यू 12 निकली तो आपने ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है वर्तमान में। यहाँ पुट करेंगे तो देखो फादर की एज कितनी हो जाएगी, अगर एक्स की वैल्यू 12 है तो फादर कितना है आपके पास। अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू 12 आई तो आप देखें यहाँ पे जैसे एक्स की वैल्यू 12 मिली तो आपने यहाँ पुट करनी है। जैसे पुट किया आपने तो देखो फादर की एज 3x बन रही है ना, तो 3 × 12 कर देंगे तो कितना हो गया आपके पास 36 साल। और सन की एज पूछता तो सन कितना है 12 साल। ठीक है, दोनों की एज का रेशो ले लो तो कितना बनेगा, देखो सन बेटा जो 12 साल का है, फादर कितने साल का है 36 साल का है, तो रेशो क्या बनेगा 3:1 का बनेगा आपके पास। ये एक बेसिक अप्रोच के साथ कर रहे हैं हम लोग ना। इसके साथ साथ मैं अभी आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो इसको दूसरे तरीका कैसे कर सकते थे हम देखो कि जब भी आपके पास फादर और सन की रेशो की बात होगी तो जब भी ये कहेगा कि फादर अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है, 10 गुना बड़ा है, 20 गुना बड़ा है, गुना जब भी बोलेगा तो रेशो में हम क्या करेंगे, सन को 1 मान के चलेंगे और फादर का रेशो कितना कर देंगे 3 कर देंगे। तो रेशो बना 3:1। जैसे 3:1 इन दोनों का जो सम है, सम कितना आ गया 4 रेशो की वैल्यू कितने के बराबर है 48 के बराबर करेंगे जैसे हम किया था। तो 4 रेशो की वैल्यू 48, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 12। जब ये कैंसिल होगा तो 12 के बराबर। एक रेशो की वैल्यू अगर 12 है तो 3 की कितनी हो जाएगी, फिर जैसे 12 की वैल्यू अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 साल हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 साल हो गया। तो 36 साल ही है 12 साल ही। तो ये एज निकल के 12 है माय डियर इसकी। फादर जो है 36 साल का है और बेटा कितने साल का है 12 साल का। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 4:1 है। कि द एज ऑफ फादर एंड सन इज, द रेशो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन कितना है 4:1 है। कि पिता और पिता की आयु के एज कितना आपके पास 4:1 है आपके पास। अब कहता है कि उनकी आयु का गुणनफल कितना है 196। जब ये गुणनफल की बात करेगा माय डियर, एक चीज मैंने समझाना था यहाँ और यहाँ पे है ना, यहाँ पे सम था और यहाँ पे क्या गुणनफल है। जब भी गुणनफल की बात करेगा तो आपने रेशो के साथ क्या करना है एक्स ले लेना है। ठीक है, अगर वो योग की बात करता है तो रेशो के साथ आप एक्स लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अंतर की बात करेगा तब भी इनके साथ आप एक्स लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब ये गुणनफल की बात करेगा तो आपने रेशो के साथ क्या ले लेना एक्स ले लेना, ताकि गलती ना हो आपको आंसर निकालने में। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दोनों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4x मल्टीप्लाई बाय 1x इक्वल टू ये कितना है आपके पास 196 के बराबर। इन दोनों की एज का गुणनफल कितना है 196। तो देखो ये बना आपके पास 4x² इक्वल टू 196। ठीक, देखो डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो 4 है और x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे x² बनेगा। इस वजह से मैंने कहा कि रेशो के साथ आपने क्या लगा देना x लगा देना ताकि गलती ना हो आपसे। तो यहाँ से देखो x² की वैल्यू कितनी मिली 196/4, ये कटेगा 4 4 16, 16 में कितना बच गया आपके पास 3 बचा, तो 9 36 हो गया आपके पास। तो x² की वैल्यू कितनी मिली आपको 49, तो x कितना मिला आपको यहाँ से 7, क्योंकि 49 का जो स्क्वायर होता है वो कितना 7 होता है। जैसे x की वैल्यू आपको 7 मिली वो 7 आपने कहाँ पुट करनी है यहाँ पे वर्तमान में। यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पुट की तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 7 × 4 करो कितनी मिली 28, और जब आप यहाँ पुट करेंगे तो सन की एज कितनी हो जाएगी 7 साल। तो फादर 28 साल का है और सन कितने साल का है 7 साल का है। तो रेशो जो निकल के बाहर आया माय डियर ये निकल के बाहर आया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। मैं दोबारा से कहता हूँ, जब योग बोला हो तो रेशो के साथ आप एक्स लो ना लो आप डायरेक्टली प्लस कर दो, कोई आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर उसने गुणनफल बोल दिया है तो आपने रेशो के साथ क्या ले लेना है एक्स ले लेना, ताकि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x² बनेगा और x² का हमेशा क्या होगा एक जो सामने वैल्यू पड़ेगी उसका स्क्वायर रूट हमें निकालना पड़ेगा मैंने। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। वीडियो को पॉज करके ठीक है एक बार इसको देख लें आप। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें है आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा वो सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इसी सेशन में करवा दूंगा। फिर आप इस इन्हीं क्वेश्चन की आप क्या करें प्रैक्टिस करें। जो भी आपके पास बुक्स पढ़ी हैं आप उनको लें, प्रैक्टिस में लेके आए, हर क्वेश्चन को आप देखें, आपका एक एक क्वेश्चन आइडिया निकल जाएगा। आप देखें यहाँ से क्वेश्चन कहता है कि A एंड B इंग्लिश में इसलिए लिखा ताकि अब इंग्लिश वाला बच्चा नाराज ना हो जाए। ठीक है, अब मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा तो आप हिंदी में भी इसको लिख लेना जो बच्चा लिखना चाहते हैं। तो देखो A एंड B आर इन द रेशो 3:2। A और B का एज का रेशो कितना है 3:2 है। कहता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, क्या कह दिया इसने, देखो अब यहाँ पे प्रोडक्ट कह दिया। तो जब प्रोडक्ट कह देगा तो देखो A और B की बात हो रही है, इनकी एज का रेशो कितना आपके पास 3:2। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज बोल दिया तो आपने क्या लेना है एक्स ले लिया। एक्स ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा 6x²। आप थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करना है ना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 बना, x को x से मल्टीप्लाई किया x² बना 6x²। ये 6x² की वैल्यू कितने के बराबर है आपके पास 216 के बराबर है। ऐसे ही आप x² की वैल्यू यहाँ से निकालो तो 216/6 आएगा। 6 से मल्टीप्लाई करें तो देखो 6 3 18 होते हैं, 3 6 6 36। तो x² की वैल्यू कितनी मिली आपको 36। तो x² की वैल्यू जैसे 36 मिली तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से 6, क्योंकि जब आप स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ अंडरूट हो जाएगा इसका। तो x की वैल्यू 6 आई। जैसे ही x की वैल्यू आपको 6 मिली वो आपने यहाँ पुट करनी है, A में पुट की। तो जैसे आपने यहाँ पुट की तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 6 तो ये आ गया 18 साल। और B में जब आप पुट करेंगे तो 2 × 6 करेंगे तो बनेगा 12 साल। तो
तो ए की एज कितनी है 18 साल और बी की एज कितनी है 12 साल। तो ये आपके आंसर निकल चुका माय डियर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। बस मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि गलती मत करना कि जब भी वो रेशो में प्रोडक्ट पूछेगा तो आपने इनके साथ क्या ले लेना, एक्स ले लेना इनके साथ, ताकि आपको गलती हो ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप सब। देखो राजू एंड प्रतीक की एज का रेशो कितना आपके पास 3:5 है आपके पास, है ना। अब कहते हैं कि सम ऑफ देयर एज इज 80 ईयर्स एंड फाइंड देयर एज, कि कहते हैं राजू और प्रतीक की एज कितनी है 3:5 है। सम पूछा है इसने, तो इन दोनों का सम लेना आपने। सम लेने के बाद इन दोनों की एज कितनी 80 साल है, तो कहता है कि फाइंड देयर एज। तो ये क्वेश्चन माय डियर मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर निकाल के बताना है, ठीक। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और या देख लें क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन मुझे आप होमवर्क में करके दिखाएं। नाउ सी, अब इन क्वेश्चन को देखें आप। जैसे देखो फादर और सन का एज का रेशो कितना है 5:2, मतलब पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या है 5:2। कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, और कहता है कि इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, अब 1000 है आपके पास। तो कहता है कि आफ्टर 10 ईयर्स के बाद फादर की एज क्या होगी। तो क्या करेंगे आप यहाँ से, देखो फादर और इसका एज का दे रखा आपके पास, ये फादर है ये सन है, तो क्या करेंगे आप 5 मान लिया, इसको 2 मान लिया, और साथ में क्या ले लिया आपने, एक्स ले लिया। अभी बताया मैंने आपको इन दोनों को प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा इसका 10x²। 10x² की वैल्यू कितने के बराबर है 1000 के बराबर। तो x² की वैल्यू कितनी मिली है आपको 100, क्योंकि इस जीरो के साथ एक जीरो कट जाएगी आपके पे, यहाँ कट जाएगी, तो x² 100 मिला। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी माय डियर यहाँ से 10। तो जैसे आपको x की वैल्यू 10 मिली वो आपने यहाँ पुट कर दी, तो फादर की एज कितनी मिली आपको यहाँ से 50 मिल जाएगी। और यहाँ पुट करेंगे जब आप इस x की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो कितने आ जाएगा यहाँ पे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिले 20। तो फादर की एज 50 साल और बेटी की एज कितनी है 20 साल। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। देखो तो कहता है कि द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन, कहता है कि 5 बच्चों की आयु का जो योग है वो बॉर्न एट द इंटरवल वो कितना है, सम ऑफ द एज ऑफ द 5 चिल्ड्रन बॉर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स ईच इज 50 ईयर्स। मतलब 5 बच्चों की आयु का जो योग है कि हर बच्चा जो वो 3-3 साल के बाद पैदा होता है, तो बोला उन सब की आयु का योग कितना है 50 साल है। तो कहता है कि व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, तो सबसे छोटा बच्चा जो कितने साल का है। तो ये क्वेश्चन जब भी आपके पास आए इंटरवल वाला क्वेश्चन, ये हो सकता है कि जैसे 4-4 साल के बाद बच्चा पैदा हो रहा है, ये 5-5 साल की, कुछ भी बोल सकता है एग्जामिनर आपसे। तो करना क्या है हमें नहीं पता, हम मान के चलेंगे कि देखो 5 बच्चों की बात हो रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो पहला बच्चा मान लीजिए x ईयर्स में पैदा हुआ, तो दूसरा बच्चा x+3 3 साल के बाद हुआ, तीसरा फिर 3 साल के बाद 6 हो जाएगा, फिर 3 साल और ऐड करो 9 हो जाएगा, फिर 3 साल ऐड करो तो कितना हो गया 12 होगा आपके पास, ठीक है। पहले को माना हमने x ईयर्स में, फिर अगला 3 साल के बाद, उससे अगला 3 के बाद, उससे अगला 3 के बाद, 3 आप ऐड करते चलो। अब कहता है कि इनका जो सम है, सम का मतलब इन सबको जोड़ दो आप, इन सबको जोड़ दो। जब इनको जोड़ेंगे तो देखो x+1 2 3 4 5, तो ये 5x हुआ। उसके बाद देखो 12 और 9, 12 8 20 9 21 हो गया, 21 में 6 जोड़ दो, 21 में 6 जोड़ दिया आपने तो बन गया 27, 27 और 3 कितना हो गया 30। और इन सब का सम कितने के बराबर हो गया 50 के बराबर हो गया। ये दे रखा है इसके पास ये वाला, तो इन सब का सम 50 के बराबर। तो 5x की वैल्यू कितनी मिली यहाँ से आपको, 5x की वैल्यू 20 मिली। जैसे 5x की वैल्यू 20 है तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी माय डियर 4। तो जैसे x की वैल्यू 4 मिली तो आप पूछा क्या कि सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है, तो सबसे छोटा बच्चा क्या है x ईयर्स, तो कितने साल का हो 4 ईयर्स का, मतलब ये वाला बच्चा जो है वो 4 ईयर्स का है। और सबसे बड़ा बच्चा पूछते कितने साल का है, तो आप 12 में 4 ऐड कर दो, कितने साल का हो जाता 16 साल का हो जाता। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए, द सम ऑफ द एज ऑफ द 6 चिल्ड्रन या 7 चिल्ड्रन या 10 चिल्ड्रन बॉर्न एट द इंटरवल ऑफ 2 ईयर्स कह सकते हैं, तो हम एक को x मानेंगे। अगर 2-2 साल के बाद पैदा हो रहे हैं तो x, फिर x+2, फिर x+4, x+6 ऐसे करके आपने करते चले जाना, ठीक है। इक्वेशन बनाने का जो प्रेफरेंस रहेगा वो ये रहेगा माय डियर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी नाउ। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट टाइप में। सुनाओ अब देखिए आप, अब मैं नेक्स्ट टाइप आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब ये इसमें हम इसको कहते हैं रेशो को बैलेंस करना। ये जो टाइप अब चल रही है आपके पास इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग रेशो, कि रेशो को बैलेंस करके हम लोग क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं। अब देखें क्वेश्चन में कहा कि ए और बी की वर्तमान आयु, मतलब एट प्रेजेंट ए एंड बी आर इन द रेशो की आपके पास 6:7 है आपके पास, कि प्रेजेंट में ए और बी का जो एज है वो क्या है 6:7 है आपके पास, ठीक है। अब होता है कि 6 वर्ष पहले, कि 6 वर्ष पहले, तो देखो 6 वर्ष पहले क्या हो रहा है आपके पास यहाँ से, अगर मैं 6 या माइनस साइन ले रहा हूँ यहाँ पे 6 ईयर्स 4, ये एज कितनी रह जाएगी इसकी 4:5 रह जाती है, ठीक है। कि एट प्रेजेंट की बात हो, ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि प्रेजेंट में ए और बी की एज का अनुपात कितना 6 और 7। और क्या कह रहा है कि 6 वर्ष पहले कितना 4 और 5 है आपके पास। कहते हैं कि ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखो इसको इसके लिए शॉर्ट अप्रोच क्या काम करती है पहले आप देखें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास, आपने क्या काम करना है, रेशो को बैलेंस करने की कोशिश। बैलेंस का मतलब क्या है, देखो आप रेशो का डिफरेंस लो, डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 6 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस,
7 और 5 के बीच में भी 2 का डिफरेंस ले लिए। ये डिफरेंस यहाँ पे इक्वल हो गया। अगर ये इक्वल ना होता तो इसको इक्वल हम बनाते। मैं आगे बताऊंगा कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो ये 2 आ गया। ये 2 रेशो जो बराबर आ रही है आपके पास, ये 2 रेशो जो है, देखो प्रेजेंट और पास्ट में कितने साल का अंतर है कि -6 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट और पास्ट में कितने साल का गैप है? 6 साल का गैप है। तो क्या लिखेंगे हम? ये जो 2 रेशो बैलेंसिंग में आई, 2 रेशो की वैल्यू 6 के बराबर, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/2 करेंगे तो कितना रहेगा? 3। तो 1 रेशो की वैल्यू जैसे आपको 3 मिली, तो आपने कहाँ आना है? आपने आना है ए और बी के वर्तमान में। तो प्रेजेंट रेशो आपका ये है। तो 1 रेशो की वैल्यू अगर 3 है तो ए की प्रेजेंट रेशो कितनी है? 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 3 18। और इसकी कितनी है? 7। तो 7 की कितनी हो जाएगी आपके पास? 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 साल। ठीक। तो ए की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 18 साल। और इसकी कितनी एज है आपके पास? 21 साल। ये अप्रोच माय डियर, इसी अप्रोच के साथ आपने क्वेश्चन को करना है अगर एग्जाम में अगर ये आपको आता है। बट बेसिक अप्रोच में आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, ठीक है, कि बेसिक अप्रोच क्या है, वो कैसे मिलेगी इन वाले क्वेश्चन में। मतलब इसमें क्या है आपके पास, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ए और बी की बात हो रही, तो आपने क्या काम किया? 6x और 7x प्रेजेंट टाइम पकड़ना है। क्वेश्चन को पकड़ना कहाँ से? अपने प्रेजेंट टाइम से। प्रेजेंट में क्या दे रखा? 6 और 7, एक्स ले लिया इसके साथ। आप कहते हैं कि 6 साल पहले, 6 साल पहले का मतलब है यहाँ पे भी 6 साल माइनस कर दो और यहाँ पे भी 6 साल माइनस। प्रेजेंट में तो ये है ना, 6 साल यहाँ माइनस किए, 6 साल यहाँ माइनस किए, तो रेशो किसके बराबर होगी फिर आपके पास? 4 और 5 के बराबर होगी। ठीक है। अब ये रेशो एंड प्रोपोर्शनैलिटी चल पड़ी आपकी, तो क्या लिखेंगे आप? ये 6x - 6 अपॉन में 7x - 6 इक्वल टू, इस 4 बिंदु का मतलब क्या था? इक्वल टू, ये बनेगा 4/5। तो ये बनेगा ना आपके पास, देखो ए रेशो बी इज प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी। तो लिखेंगे क्या? a/b इक्वल टू c/d। अब यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से जब आप इन नंबर को मल्टीप्लाई कराओ, इसको आप इन नंबर से मल्टीप्लाई कराओ, फिर x की वैल्यू आएगी उसको एक तरफ कर दो, बिना x की वैल्यू एक तरफ कर दो, x की वैल्यू जो भी आएगी फिर आपने यहाँ पुट कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये एक बेसिक अप्रोच है। ठीक है। तो इस अप्रोच को हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, रीजन इज दैट क्योंकि टाइम बहुत कम होता है आपके पास। तो जो अप्रोच मैंने आपको पहले बताई उसी अप्रोच के साथ हमने सारे क्वेश्चन को करना है। आप देखें ए और बी, आप देखें ए और बी की एज का अनुपात कितना आपके पास? ये प्रेजेंट की बात हो रही है, 6 और 7, 5 वर्ष के बाद कह रहे हैं, तो 5 वर्ष के बाद +5 लिखा, कितना हो जाता है? ये 7 और 8 होता है। फटाफट से अपने रेशो लिखी, बैलेंस बनाओ। बैलेंस बनाएगा, देखो 7 और 6 के बीच में 1 का डिफरेंस, 8 और 7 के बीच में 1 का डिफरेंस। ये जो रेशो यहाँ पे बराबर होगी, तो एक रेशो जो आपके पास आ रही है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में कितने साल का गैप है? 5 साल का। ठीक है, 5 साल के बाद बात हो रही है 5 का। एक रेशो 5 के बराबर, तो देखो ये है प्रेजेंट टाइम, तो ये ए का है और ये बी का है। तो एक रेशो के लिए अगर 5 है तो 6 की कितनी हो जाएगी? 6 5 30। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 30। और बी की अगर मैं बात करूं तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये ए का मिल गया। बी का अगर बात करें तो 7 × 5 कर दिए, कितना बनेगा? 35। तो ए की एज कितनी है? 30 और बी की 35। तो यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप इसको। देखो इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन के साथ भी कर सकते हैं। जब आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी तो कैसे करना आपने, आपको देखना 6 और 7 का रेशो है, 5 साल के बाद ये रेशो बनेगा। आप देखो रेशो का डिफरेंस सेम है, तो एक रेशो की वैल्यू 5 के बराबर, अगर एक की वैल्यू 5 है तो यहाँ पुट कर दो, ये बना 30, ये बना 35। तो विदाउट पेन के साथ में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये तब होगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तब। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी ना। अब मैं चलता हूँ आपको ना, अब इन क्वेश्चंस को देखिए माय डियर, आप इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 वर्ष पहले, देखो हिंदी में अगर कहीं पे अगर मात्रा का अगर कोई भी थोड़ा बहुत अगर इफन बट्स रहता है तो आप एक यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मेन चीज़ है, मेरा मोटिव है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है। देखिए 12 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 2:3। लिखना कैसे आपने इसको माय डियर? 12 वर्ष पहले की बात हो रही है ना, तो देखो 12 वर्ष पहले ये ए है और ये बी है, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। ये लिख दिया। ये माइनस साइन का मतलब सिर्फ ये समझाने के लिए कि 12 साल पहले की बात जानी है। उसके बाद कह रहे हैं कि वर्तमान का मतलब पी, प्रेजेंट में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 5 और 6 है। इज इट क्लियर? अब आपने क्या काम करना है? आपने लेना है रेशो का डिफरेंस। देखो 5 और 2 के बीच में 3, 6 और 3 के बीच में 3 का डिफरेंस। ये रेशो का डिफरेंस बराबर हो गया। जैसे डिफरेंस बराबर हो गया तो आपने दिखना क्या है, यहाँ पे 3 रेशो जो है वो कितने के डिफरेंस के बराबर है? देखो प्रेजेंट में ये था 12 साल पहले, तो कितना हो गया? 12 साल का। तो एक 3 रेशो का डिफरेंस अगर 12 है तो एक रेशो की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 4। तो एक रेशो की वैल्यू अगर 4 मिली आपको तो आपने आना कहाँ है? देखो बोला ना वर्तमान आयु का योग बताओ, तो वर्तमान का रेशो उठाना आपने। तो वर्तमान का रेशो अब ये है, ये वाला। ठीक है, पहले हम ऊपर लिख रहे थे, इसको नीचे लिख, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्तमान का रेशो ये है, पर गलती ना हो कि आपने यहाँ पुट कर दिया, तो ये जो है वो 12 साल पहले का रेशो है। तो आपने यहाँ देखना है एक रेशो की वैल्यू अगर कितनी है? 4, तो 5 की कितनी हो जाएगी फिर? तो 5 × 4 करो तो 20 मिल गया। 6 की कितनी हो जाएगी? तो 6 × 4 करेंगे तो 24 हो गया। ठीक है, ये ए का आ गया, ये बी का आ गया। ए जो है वो अभी कितने साल का? 20 साल का, और बी कितने साल का है? 24 साल का। ठीक है, बट इन्होंने यहाँ बोला क्या
वर्तमान में आयु का योग बताना है, योग का मतलब यहाँ पे प्लस करना है, हमें ऐड करना है इनका, ठीक है, सब निकालना है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करके कितना हो गया ये 44 ईयर्स के हो गए। तो दोनों को मिला के कितने साल हो गए 44 ईयर्स के हो गए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ए इज ट्वाइस एस बी, मतलब ए बी से दोगुना बड़ा है और 12 वर्ष पहले ए बी से 5 गुना बड़ा था, ठीक है। मतलब ए, ये एट प्रेजेंट की बात हो रही है कि एट प्रेजेंट में ए जो है वो बी से 2 गुना बड़ा है और 12 साल पहले जो है वो ए बी से 5 गुना बड़ा था। तो रेशो क्या बनाएंगे अब आप देखो, प्रेजेंट में आया तो पी लिख दिया, तो ए और बी की बात हो रही है। प्रेजेंट में ए बी से दोगुना बड़ा है, तो रेशो कैसे बनाएंगे आप, ए बड़ा है ना, दोगुना है, तो बी को 1 मानो और इसको 2 कर दो। अगर मान लीजिए अगर ये 10 साल का है तो ये 20 साल का हुआ, अगर ये 20 का है तो अपने आप 30, ये 40 का हो जाएगा, ये 40 का है तो अपने आप 80 का हो जाएगा। मतलब ए का जो रेशो है वो बी से डबल होना चाहिए। फाइनली जो रेशो बनेगी 2:1 बनेगी आपके पास में, ये बन गई। अब बात कर रहा है 12 वर्ष पहले, तो -12 का मतलब क्या है कि 12 साल पहले जा रहे हैं। तो 12 साल पहले क्या था इनका एज का रेशो, क्या कह रहा है कि ए बी से 5 गुना बड़ा था, 5 गुना बड़ा था, मतलब बी को आप 1 मानेंगे तो ए को कितना रख देंगे आप 5 रख देंगे। ए बी से 5 गुना बड़ा हो गया। अब देखो सबसे पहला काम ये रेशो बना ली, अब आपने लेना है इसका डिफरेंस। डिफरेंस कितना है इसका 3, इसका 0 आ गया। ये डिफरेंस बराबर आना चाहिए। अब देखो पहले जितने क्वेश्चन की ये डिफरेंस बराबर हो रहा था तो हमें सीधा डायरेक्टली कर रहे थे ना, अब ये बराबर नहीं है तो आपने क्या काम किया है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 5 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा, ये 4 का आ रहा है। 2 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस, 1 आ रहा है। ये नीचे वाले रेशो का जो डिफरेंस आएगा इससे आपने ऊपर वाले रेशो को मल्टीप्लाई करा देना है। इस 4 से आपने इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इस 4 से इसको भी करना है। तो ये कितना बना देखो 8, ये बना 4, 4 2 8 और 4 1 4, ठीक है। ये जो 1 आया, इस 1 से आपने अब नीचे वाले रेशो को मल्टीप्लाई करना है। 1 5 ये 5 हो गया और ये 1 1 में 1 बन गया आपके पास, ठीक है। ये ए है और ये बी है आपके पास। अब देखो आप इसका डिफरेंस लेंगे, 8 और 5 के बीच में 3, 4 और 1 के बीच में भी 3 आ गया आपके पास। ये रेशो बराबर होगी। जहां पर ये रेशो बराबर होगी वहीं पर ही आपने प्रेजेंट वाला टाइम अब ये उठाना है और 12 साल पहले वाला टाइम आपने ये उठाना है, ठीक है। अब आपने ये वाला नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे रेशो आपके बराबर नहीं हुई थी। प्रीवियस में जो क्वेश्चन हमने किए वहाँ पे यहाँ पे रेशो बराबर होगी थी, तो प्रेजेंट हम यहाँ उठा रहे थे और पास्ट में हम यहाँ उठा रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, बराबर नहीं हुई तो बराबर हमने यहाँ पे आके की, तो प्रेजेंट टाइम अब आपका ये है और पास्ट वाला टाइम आपका ये है। तो 3 रेशो जो आपके पास आ रही है, ये 3 रेशो का जो डिफरेंस है माय डियर वो कितने के बराबर है, 12 के बराबर है, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट में कितने साल का गैप है, 12 का। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 4, क्योंकि कटेगा ना ये। एक रेशो की वैल्यू जैसे आपको 4 मिली, आपको जाना कहाँ है, बोला कि एक ही वर्तमान आई। वर्तमान में देखो तो वर्तमान का रेशो ये है वर्तमान का, तो एक ही रेशो 4 है। तो बताओ फिर 8 की कितनी हो जाएगी फिर, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 32 हो गया, और 4 की कितनी हो जाएगी फिर, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 16 हो गया। ये आपके पास ए की एज, ये आपके पास बी की एज। ए 32 साल का है और बी कितने साल का, 16 साल का। ये आपके पास माइडिया आपके राइट आंसर हो गए। इस अप्रोच के साथ आप क्वेश्चंस को करेंगे। आप अपनी जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक्स पढ़ी है माइडिया, आप उनसे वहां से क्वेश्चन उठाएं और करने की कोशिश करें। आपका एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा माइडिया, एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइम में ना। अब इन क्वेश्चंस को देखिए माइडिया। ये क्वेश्चन है आपके पास कि देखो माई एज इज 3 टाइम्स ऑफ माई सन्स एज, मतलब कि मेरी जो आयु है, मेरे पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी है। आफ्टर 5 years माई एज विल बी 2 × 1/2 टाइम्स ऑफ माई सन्स एज, मतलब 5 साल के बाद मेरी जो एज है वो मेरे बेटे की एज की कितनी रह जाएगी, 2.5 गुना रह जाएगी। तो बोला कि मेरी जो प्रेजेंट में एज चल रही है वो क्या होगी। अब कैसे इसको कैसे करेंगे आप, तो सेम करने का तरीका वही कि आपके बात हो रही है यहाँ पे, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, माई एज, मतलब एक तरह से ये फादर बात कर रहा है और ये सन की बात हो रही है ना। माई एज के बाद में कह रहा है कि मेरी एज जो बेटे की एज की 3 गुना है, तो बेटे को 1 मान लो, इसको कितना कर दो, 3 कर दो। जैसे इसको x मानते इसको 3x कर देते हैं ना। अब कह रहा है कि आफ्टर 5 years, देखो ये बात हो रही है प्रेजेंट की और यहाँ पे बात हो रही है आफ्टर 5 साल की बात की। तो 5 साल के बाद में आपने कैसे इन सब चीज़ों को देखना है वो आप देखें कि 3 साल, ये 3 और 1 का रेशो बना। आफ्टर 5 years के बाद कह रहा है कि मेरी जो एज है वो मेरे बेटे की एज का कितना रह जाएगी, 2.5 गुना। ये जो 2.5 गुना वाला कंसेप्ट है इसको यही समझ लो कि देखो 2 2 4, 4 और 1 5, मतलब ये चीज़ अपने आप में कितने हैं, 5/2 गुना है। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे ना इसको, देखो 5/2 और यहाँ पे 1 मान के चलेंगे। आप समझ रहे हैं कि क्या बोला इसने कि मेरी जो एज है वो मेरे बेटे की एज का 2.5 गुना रह जाएगी, ठीक है। आप लिखेंगे क्या, 2.5 गुना का मतलब 5/2 हो गया। तो जब भी रेशो को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। तो यह रेशो एक्चुअल में क्या बनेगा, 5/2 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। हमने रेशो प्रोपोर्शन में पढ़ा है 5/2:1। ये 2 को उठा के एलसीएम है ना, ये जब 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इस 2 को 2 से भाग कर देंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इस 1 से 2 को भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5:2 बनेगा। तो सिर्फ 2 को आप यहाँ लेके चले जाओ। तो एक्चुअल में जो रेशो आपके पास बनी वो क्या बनी आपको, देखो वो बनी, देखो 3:1 और बनी है 5:2। ये देखो प्रेजेंट टाइम, ये 5 साल के बाद का टाइम,
ये एक्चुअल में रेशो बन गया आपके पास इसको सॉल्व करके। अब ये फादर है, ये सन है। अब देखो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये देखो 5 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस और इसके बीच में 1 का डिफरेंस। अब ये रेशो बराबर नहीं बन रही है, इसको बराबर करेंगे तो आपने क्या काम करना है, इन दोनों का डिफरेंस लो कितना आएगा 3, आप इन दोनों का डिफरेंस लो कितना आएगा 2। इस 3 से आप इन दोनों रेशो को मल्टीप्लाई करा दो तो ये देखो 3 3 9 और ये 3 कम 3 और ऊपर वाली रेशो का जो डिफरेंस है इससे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, 5 2 10 2 2 4। तो देखो आपके पास रेशो क्या बना, 9 में से 10 का डिफरेंस 1, 4 में से 3 का डिफरेंस 1। ये रेशो बराबर होगी यहाँ पे। जहाँ पे रेशो बराबर होगी प्रेजेंट वाला टाइम अब आपका ये है, 5 साल बाद वाला टाइम अब आपका ये, मैं बार-बार कह रहा हूँ प्रेजेंट वाला टाइम आपका ये है और 5 साल बाद वाला टाइम आपका ये, जहाँ रेशो बराबर हो जाए। तो एक रेशो जो आ रही है आपके पास यहाँ से, तो एक रेशो जो प्रेजेंट और फ्यूचर में कितना का डिफरेंस है 5 का, तो 5 के बराबर। एक की वैल्यू अगर 5 है तो आपको निकालना क्या है यहाँ से, देखो बोला फादर की एज निकालो, बोला प्रेजेंट में। तो देखो फादर की जो प्रेजेंट एज कितनी चल रही है, 9 चल रही है ना। तो एक रेशो की वैल्यू अगर 5 है तो 9 की कितनी हो जाएगी माय डियर आपके पास, तो आप लिखेंगे 9 × 5 देन विच इज इक्वल टू 45। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया 45। तो मतलब ये जो एज निकल के बाहर आई फादर की कितनी आई, 45 साल। एक रेशो की वैल्यू निकालो और फिर प्रेजेंट में जो फादर और सन का रेशो जो चल रहा है उससे आप क्या करो, उसको मल्टीप्लाई करवा दो। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन क्वेश्चन को आप एक बार देख लें अच्छे से, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम का से ही रिलेटेड है।